दे दे तू किनारा रब्बा वे। मामा, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्या किया मैंने? तुम्हें ताबीर की बड़ी फिक्र है? ये पूछा भी नहीं कि ज़ारा किस हाल में? आप तो जानती हैं मामा कि ताबीर मां बनने वाली है, और जो कुछ भी हुआ उसमें क्या कसूर है उसका? उसका कसूर ये है कि वो इस घर के लिए अच्छी साबित नहीं हुई है। मनहूस है वो। जब से वो इस घर में आई है एक दिन सुकून का नहीं मिला। पहले मेरा फाद चला गया और अब सारा की हालत। आप सच जानना चाहती हैं मामा? तो फिर सुनिए, आपको ये लगता है ना कि फहद को मैंने कत्ल किया है? नहीं मामा, ये सच नहीं है। सच तो ये है मामा कि फहद ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी। ये क्या कह रही हो तुम? ये पट्टी तुम्हें ताबीर ने पढ़ाई है ना? कोई बच्चा नहीं हूं मामा जो किसी के बहकावे में आ जाऊं। सब समझता हूं मैं। इतने होशियार भी नहीं हो तुम। होते तो तुम ताबीर को पहचान लेते। मामा, मैं ताबीर को अच्छी तरह से पहचानता हूं। उसकी तरबियत एक अच्छी मां ने की है, जिसकी झलक उसके किरदार में नजर आती है। बहुत खूब। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं एक अच्छी मां नहीं हूं? अगर नहीं हो तो तुम एक अच्छे बेटे कैसे साबित हो सकते हो? मैं ऐसा नहीं कह रहा मामा। फहद मेरा भाई था और आपको उसकी हरकतों के बारे में अच्छी तरह से पता था। वो बुग़्ज़ और हसद की आग में आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। ये आग बहुत बुरी होती है मामा। आपने जब मुझे अहमियत देना शुरू की तो फहद से बर्दाश्त नहीं हुआ। इम्पॉसिबल। वो तो तुमसे बहुत प्यार करता था। तुम उस पे इल्जाम लगा रहे हो। मैं आज तक चुप रहा मामा, क्योंकि मुझे फहद की इज्जत प्यारी थी। मैं नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद लोग उसके किरदार पे शक करें। लेकिन आज मामा, आपने मुझे मजबूर कर दिया है और मैं आपको सच बता के रहूंगा। ये गन तुम्हें कहां से मिली? तुम्हारे कमरे से। फहद, वापस करो मुझे। क्यों ना मैं तुम्हारी गन से तुम्हें ही गोली मार दूं। फहद, मजाक बंद करो। गन हटाओ, चल जाएगी। यही तो मैं चाहता हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि जिस जायदाद पर तुम सांप बनकर बैठे हो वो मेरी है, सिर्फ मेरी। क्या बकवास कर रहे हो तुम फहद? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे तो है? एक बार तुम्हें ठिकाने लगा दूं, फिर जिसे तुम बकवास समझ रहे हो ना वो हकीकत बन जाएगी। तुम इस जायदाद के लिए अपने भाई को मारना चाहते हो? मैं सोच भी नहीं सकता था। घटिया इंसान हो तुम। मेरा घटियापन अभी तुमने देखा ही कहां है, और अफसोस कि तुम देख भी नहीं पाओगे। जानते हो क्यों? क्योंकि चंद लम्हों में तुम इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ बोल रहे हो। फहद लापरवाह जरूर था, लेकिन वो किसी की जान नहीं ले सकता था। ठीक है, तो आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है। आप यही ठहरिए, मैं अभी आता हूं। अफशा, अफशा, अफशा। जी अमर साहब। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें मना किया था कि फहद की मौत की सच्चाई के बारे में किसी को मत बताना? अमर साहब, बोलो। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात है? अमर साहब, मुझे पता है जो कुछ भी हुआ। क्या पता है तुम्हें? वही जो आपके और फहद साहब के दरमियान हुआ है, वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या मतलब? तुमने क्या देखा है? जिस वक्त आप और फहद साहब कमरे में थे, मैं खिड़की के बाहर से सब देख रही थी।
क्योंकि चंद लम्हों में तुम इस दुनिया से रुखसत जो हो जाओगे। फहद, ये गन मुझे दो वापस। नहीं दूंगा। पीछे हटो, तुम्हें गन नहीं दूंगा मैं। फहद, हटो पीछे। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। देखो अफशा, मेरी बात गौर से सुनो। तुमने जो कुछ भी देखा, तुम इसके बारे में किसी से कोई बात नहीं करोगी। बस यही समझ लो तुमने कुछ भी नहीं देखा, समझी? मगर जो कह रहा हूं उसको समझो। जी अमर साहब, जी मुझे याद है। तो आज वो वक्त आ गया है, तुमने जो कुछ भी देखा उस दिन सब सच सच्चा की मामा को बताना। जी अमर साहब, मैं बड़ी बेगम साहिबा को सारी सच्चाई ज़रूर बताऊंगी। आओ अफशा, ये आपको बताएगी कि सच क्या है। बताओ अफशा, उस दिन क्या हुआ था? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि अमर साहब ने मना किया था। ठीक है अफशा, तुम जाओ। मैं तो ये तक जानता था मामा कि ताबीर की तरफ से खुला का केस आपने दायर किया। लेकिन फिर भी चुप रहा, सिर्फ इस उम्मीद से कि शायद आप बदल जाए। लेकिन अफसोस, आप नहीं बदली। सारा, ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं। इधर देखो। देखो, बताओ मुझे क्या बात है। अजान ने मुझे सब कुछ बता दिया। वो सारा, मैं तो बस वो कुछ कहने की जरूरत नहीं। ये सब मेरी ही कमजोरी है कि तुम्हें ये स्टेप लेना पड़ा। मैं पहले तो बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा भी आया, फिर ठंडे दिमाग से सोचा तो महसूस हुआ रियली लव मी ना। अरे अरे सारा, मेरी जान, क्या कर रही हो ये तुम? I'm sorry ज़ारा, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। अच्छा बस करो ना, अपने कीमती आंसू ना रुखसती के वक्त के लिए बचा कर रखो। किसकी रुखसती? तुम्हारी और किसकी? अजान बुरा लड़का नहीं है सारा। अंदाजा हो गया मुझे। तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? और जल्दी ख्याल नहीं आ गया तुम्हें मेरा? ज़ारा, I love you. मेरी जान, I love you more. अहमर,
ताबीर, रो क्यों रही हो तुम? I'm sorry ताबीर। नहीं, वो बात नहीं है। आप सच में ग्रेट हैं और मुझे फख्र है कि मैं आपकी बीवी, आपकी शरीके हयात। और मुझे तुम पर नाज है। तुमने इतनी सख्तियां झेली लेकिन सब्र और तहजीब का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ा। आज हम यहां तक आ गए। हर लम्हा, हर घड़ी हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। जिंदगी के नशेब व फराज से गुजर के ही रिश्ते साबित होते हैं। लोगों की मोहब्बत सच्ची और पायदार हो तो तंगो तारीख गुजरगाहों से जिंदगी आसानी से गुजर जाती है। मेरा हौसला अपनी जगह, लेकिन आप मुझसे ज्यादा ज़र्फ रखते हैं। बेगुनाह होते हुए भी अपनी भाई की मौत का इल्जाम अपने सर ले लिया और तो और अपने घर वालों की गलतियों पर भी पर्दा डालते रहे कि शायद वो एक दिन बदल जाएं। लेकिन ताबीर, मुझे लगता है सब कुछ खत्म हो गया। मैं हार गया। नहीं अहमर, जब तक मैं आपके साथ हूं हम कभी नहीं हारेंगे। मैं कैसे मान कैसे मान मॉम, मॉम आपको क्या हुआ है? आप क्यों रो रही हैं? सारा, तुम जानती हो कि अमर बेगुनाह है। क्या? उसने फहद का मर्डर नहीं किया। ये क्या कह रही हैं आप मॉम? ये एक तल्ख हकीकत है, मगर यही सच है। मॉम आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये सच है तो इतना अरसा अहमद खामोश क्यों रहा? उसने पुलिस को सब कुछ बता क्यों नहीं दिया? एकदम से वो कैसे बेगुनाह साबित हो सकता है? क्या सबूत है उसके पास इस बात का कि उसने फहद का कत्ल नहीं किया? हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था मॉम। जो कुछ हमने देखा वो सच नहीं था। सच तो कुछ और है। ऐसा कौन सा सच है जो आपको इतने अरसे के बाद पता चल रहा है? मुझे अफशा ने बताया कि वो उस दिन उस कमरे के बाहर से गुजर रही थी जब फहद की और दोनों की आपस में लड़ाई हुई और उसके बाद उसने पिस्टल निकाल लिया। फहद सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर गलती से अहमद से वो गोली चल गई। वो उसका इरादा नहीं था उसको मारने का। आपके कहने का मतलब है कि फहद अहमद को मारना चाहता था? हाँ, और इस वाकये की चश्मदीद गवाह अफशा है, जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। उसने ये सब कुछ हमें पहले क्यों नहीं बताया माँ? क्योंकि अहमद ने उसे मना किया था। और सारा तुम्हें पता से उसे ये भी मालूम है कि ताबीर की तरफ से खुला का केस मैंने फाइल की। What? ये सब क्या हो रहा है? क्या सुन रही हूं मैं? फहद, ये क्या किया है तुमने? फहद, तुम ये सब कैसे कर सकते हो? अगर ये सच है तो फिर अहमद अब तक खामोश क्यों रहा? हम सब उसे गलत समझते रहे, उसे गुनहगार कहते रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने उसके साथ कितना बुरा सलूक कर दिया ये समझते हुए कि शायद उसने फहद का कत्ल किया। फहद, मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने अमर को कत्ल करने की कोशिश की। हम बिला वजह अमर पर शक करते रहे। नहीं, ऐसा
कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होना चाहिए था। सॉरी अबीर, मैं आ नहीं सकी। दरअसल घर के मामला ही ऐसे चल रहे हैं, तुम्हें तो पता है ना। कोई बात नहीं आपी, मुझे पता है। अहमद भाई कैसे हैं? वो ठीक है। वो मानी कैसी हैं? अच्छी हैं, लेकिन बहुत बदल गई हैं। बात बात पे अम्मी को याद करती हैं। अम्मी के जाने का दुख तो हम सबके दिलों में बैठ गया है। मुझे नहीं पता था आपी, मेरी एक भूल अम्मी की जान ले लेगी। अब ये पछतावा मुझे सारी जिंदगी रहेगा। जो हो गया उसे भूल जाओ, अपने आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो। ये पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले नहीं गुजारी जा सकती। आपी, मैंने पुप्पो को भी कहा था, आप लोग मेरे बड़े हैं, आप लोग बेहतर सोचते हैं। आप जो भी फैसला करेंगे मुझे कबूल होगा। शाबाश। अब तुम अपना ख्याल रखना, मैं आऊंगी तुमसे मिलने, फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज। ठीक है आपी, अल्लाह हाफिज। यस। कैसी हो ज़ारा? तुम्हारी तबीयत पूछने आया हो। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। I'm sorry ज़ारा, हालात कुछ इस तरह के थे कि मुझे सच्चाई से पर्दा उठाना पड़ा। तुमने अच्छा किया है अमर, मगर मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा। जानते हो, कुछ सच इंसान की जिंदगी में ऐसे होते हैं जिनसे वो लाख भागने की कोशिश कर ले मगर नहीं भाग पाता। शायद यही वजह है कि सच को हमेशा कड़वा कहा जाता है। मुझे अफसोस है ज़ारा कि मुझे ये सब करना पड़ा। तुम्हारी गलती नहीं है, हसद वाकई बहुत बुरी चीज है। इसे अपने दिल में जगह नहीं देनी चाहिए, वरना अगर ये घर कर लेना तो हमारे घरों में आग लगा देती है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं ताबीर का सामना कैसे करूंगी। उसने मुझे इतनी बड़ी शिकस्त दे दी है। सारा सी कोई बात नहीं है, तुम अब भी गलत सोच रही हो। ताबीर ने तुम्हें कोई शिकस्त नहीं दी। जब तुम ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल दोगी तभी तुम्हें दिली सुकून मिलेगा। मेरी इस बात पे गौर करना। आसान, क्या बात है? आज कुछ सीरियस लग रहा है। नहीं, मैं तो एज यूजुअल ऐसे ही रहता हूँ। होते तो हो तुम हमेशा ऐसे ही, लेकिन कोई खास बात है क्या आज? नहीं, कुछ नहीं है। आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। ज़ारा मैम, मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है। आप प्लीज ये रख लें।
ये क्या है? ये वही पैसे हैं जो आपने मुझे दिए थे। मैं ये चाहता हूँ कि आप ये रख लें। ओह, तो तुम अपने फैसले से पीछे हट रहे हो? हाँ, नहीं नहीं, इस रकम की वापसी का उस फैसले से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये अपने इत्मीनान के लिए दे रहा हूँ। मगर कैसे आजान? मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैं नहीं जानता कि उस वक्त मैंने ये पैसे क्यों रखे। शायद शदीद ज़रूरतों ने मुझे ऐसा करने पे मजबूर कर दिया, लेकिन मुझे बाद में अच्छा नहीं लगा अपने आप से। लिसन आजान, यू नो व्हाट, तुम अभी नए नए प्रैक्टिकल लाइफ में आए हो। जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स का तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। बेहतर होगा तुम ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। देखें ज़ारा मैम, मेरे लिए बेहतर यही है कि ये प्लीज़ आप रखें। सुनो, हुआ क्या है? असल बात बताओ मुझे। ज़ारा मैम, ये जो रिश्ते होते हैं ना तो ये तराजू में तोल कर बेचे जाते हैं, ना ही इनकी कोई कीमत लगाई जाती है। अगर मैं सारा को कबूल करता हूँ या हम दोनों एक दूसरे को कबूल करते हैं तो हमारे रिश्ते में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तभी हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग बुनियाद पर आगे चल सकता, वरना तो ये खरीदो फरोख्त वाला मामला लग रहा है और कुछ नहीं। हाँ ज़ारा जी, मैं अपने दिल का बोझ ख़त्म करना चाहता हूँ। आप प्लीज़ ये वापस रख लें, प्लीज़। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं रख लेती हूँ। मगर अब फैसला क्या है तुम्हारा? अब ये कि मैं फैसला करने में आज़ाद हूँ। इस बात को नए सिरे से शुरू किया जा सकता। किसी भी मजबूरी, दबाव या मसलहत को एक तरफ रखकर। समझ गई हूं मैं, तुम पीछे हट रहे हो। मगर इसकी वजह क्या है? कोई और लड़की है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है इस वक्त। मैं सोच रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि मैं शादी करूँ। पता नहीं मैं सही भी सोच रहा हूँ या गलत। मैं करियर एंजॉय कर सकता हूँ, बहन की शादी करने वाला हूँ, मेरे पास एक अच्छी जॉब है, लाइफ इज़ परफेक्ट। शादी तो मैं कुछ सालों के बाद भी कर सकता हूँ। अच्छा, समझ गई हूँ। जब इंसान साफ इनकार करने की जुर्रत ना रखता हो ना, तो फिर वो इसी तरह की एक्सप्लेनेशंस और रीजंस का सहारा लेकर पीछे हटने की कोशिश करता है। शायद आप सही कह रही हैं, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है। देखिए, अगर मैंने पीछे हटना होता तो मैं साफ कह देता आपको। ना ही मैं पीछे हटा हूं, ना ही मैंने कोई ऐसा फैसला किया है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं सारा से शादी करूंगा। मैंने आपके हुक्म के मुताबिक उसको एंगेज रखा, उसको लाइफ में वापस लेकर आया। वो एक अच्छी लड़की है, उसका दिल बहुत अच्छा है। हर आदमी का ब्रॉटअप डिफरेंट होता है। वो चीज़ों को अपनी नज़र से देखती है, उसको समझाया नहीं जा सकता। बहन है वो मेरी, और इकलौती बहन है। सारी जिंदगी में अपना सारा प्यार उस पर निछावर करती आई हूँ। देखिए मैम, आई एम रियली सॉरी। मैंने आपको हर्ट तो नहीं किया। ठीक है, तुम अगर सारा से शादी करना ही नहीं चाहते तो फिर मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकती। तुम चाहो तो उसे अपना लो, ना तुम्हारी मर्जी। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है ज़ारा जी। आप यकीन करें, इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ मुझे ना कुछ दिखाई दे रहा है, ना कुछ समझ आ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे दिल में अब कोई जगह बना ही नहीं सकता, कोई आ ही नहीं सकता। हो सकता है कि बरसों बाद ये कीर्ति छट जाए तो। देखो आजान, हमारा ताल्लुक जिस क्लास से है, हम ना तो ज्यादा बातें करते हैं और ना ही सुनते हैं। हाँ या ना? अब तुमने ना कर दी तो इट्स फाइन, इट्स ओके। और अगर तुम सोचने के लिए कुछ वक्त लेना चाहते हो तो फिर ये भी ठीक है। फिलहाल आप मुझे इजाजत दें, मुझे जाना चाहिए। खुदा हाफिज़। अजान,
अजान। आपका कुछ वक्त मिल सकता है? मैंने तो सारी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी थी, कुछ वक्त मिल सकता? खैर कहो। मैंने आपकी और ज़ारा की बातें सुनी, बहुत अफसोस हुआ बातें सुनकर। इस दुख का इजहार आप बराह रास्त उनसे कीजिएगा। मैंने तो वैसे ही बात की है, आप सारा से शादी क्यों नहीं कर लेते? पहली बात तो ये आप कहना बंद करो, और दूसरी बात ये कि ये मेरा पर्सनल मैटर है। मुझे कोई हक नहीं इस पे बात करने का। हाँ, बात करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं वही बात तो कर रही हूँ। पहले तो बड़ा इतरा रहे थे तुम इस रिश्ते पर, और अब यकायक इस फैसले को बदलने का मतलब? इंसान, मौसम आते जाते रहते हैं, सर्दी, गर्मी, पतझड़, बाहर भी आ जाती है, लेकिन कोई एक मौसम ऐसा होता है जो इंसान पे डेरे डाल देता है। शायद मुझे खिज़ा ने पसंद कर लिया। अल्लाह, सीधी बात करो अजान। सीधी बात ही तो कर रहा हूं। खिज़ा आती नहीं है, पत्ते झड़ जाते हैं, दरख्त टुंड-मुंड हो जाते हैं, अजीब सी हवाएं चलती हैं, एक वीरानी और उदासी का समा होता हर वक्त। तुम सारा से शादी कर लो। तुम भी तो गिला कर रही थी उससे। पता है क्या बात है ताबीर, पता नहीं मैं अपनी इस कैफियत को सही तरह से बयान कर पाऊंगा भी कि नहीं, मगर मेरे दिल में बहुत कुछ है, लेकिन मैं अंदर से बहुत मालामाल हूं उस लड़की की मोहब्बत में। मोहब्बत में मिलन जरूरी तो नहीं, मोहब्बत तो एक तरफा होती हमेशा, दूसरा फरीक तो एक्नॉलेज ही करता है। फजूल है ये बात। हाँ, ठीक कह रही हो तुम जैसी प्रैक्टिकल लड़की के लिए तो ये बात फजूल ही होगी, लेकिन मैं एक आर्टिस्ट हूं, और आर्टिस्ट इमोशंस के सहारे जिंदा रहता है। हमारे पास दिमाग नहीं होता, हम अपना हर फैसला दिल से करते हैं, सिर्फ दिल से। बहुत मूडी होते हैं हम लोग, और शायद यही वजह है खुदा ने मुझे मौका दिया है ज़ारा के सारे एहसान उतारने का, और मैं काफी शुक्रगुजार हूं। अच्छा, अगर जिसकी मोहब्बत आपके दिल में है, या आप जिससे मोहब्बत करते हैं, अगर वो आपसे कहे कि अपने फैसले पर नजरसानी करें, तो क्या तब भी आपको कबूल नहीं होगा? फिर आप, हाँ, अब तुम आप कह सकती हो। अजनबियत की दीवार जो खड़ी हो गई है हमारे दरमियान। मैं क्या कह रही हूँ, मेरे सवाल का जवाब दो। देखो, मेरे लिए तुम्हारे सवाल का जवाब देना मुश्किल है। वो अच्छी लड़की है, हाँ जज्बाती जरूर है, लेकिन ऐसी लड़कियां जब किसी की हो जाती हैं तो सिर्फ उसी की हो जाती हैं। अगर तुम्हारी और उसकी शादी हो जाती है तो वो तुम्हें सर आंखों पर बिठा के रखेगी, यकीन करो मेरा। बड़ी अजीब मंतक है तुम्हारी। मुझे ये बताओ कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है मेरी शादी में, तुम्हें इससे क्या मिलेगा? इस सवाल का जवाब तुम्हें मेरी आंखों में नजर नहीं आ रहा, और अगर नहीं आ रहा तो अपने दिल में झांक कर देख लेना। आगे तुम्हारी मर्जी। ताबीर ने तुम्हें कोई शिकस्त नहीं दी। जब तुम ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल दोगी, तभी तुम्हें दिली सुकून मिलेगा। मेरी इस बात पे गौर करना।
आप ऑफिस के लिए तैयार हो जाएं। ताबीर, देखो, जो कुछ भी इस घर में हो रहा है उसके लिए हम सॉरी। सॉरी की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ना कहें प्लीज। तुम नाराज हो अभी भी? अगर नाराज होती तो यहाँ क्यों आती, ये सब क्यों करती? वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम चुप चुप सी हो तो। अल्फाज बड़े खोखले होते हैं, अगर बार बार दोहराए जाए तो झूठे लगने लगते हैं। झूठ पर बार बार यकीन दिलाना पड़ता है, और सच तो नजर के सामने होता है। खैर, आप ऑफिस आए, देर हो रही है। ठीक है, जो तुम कहो। जी आ जाइए। जी बेबी जी, नाश्ता ले आऊं? मॉम ने नाश्ता कर लिया है क्या? जी मैंने उनसे पूछा था, वो कह रही है अभी मुझे भूख नहीं है। तो बस फिर ठीक है, मुझे भी नहीं करना, मैं भी बाद में कर लूंगी। ये ठीक है जी। ज़ारा, जी मॉम। मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है ज़ारा। मुझे इस जायदाद का वारिस चाहिए तुमसे। ये क्या कह रहे हैं आप मॉम? क्यों? मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया है? ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? तुम अहमर की बीवी हो। मॉम, मैं मां नहीं बन सकती। क्या कह रही हो तुम? नहीं नहीं, ये सब झूठ है। ठीक कह रही हूं मैं। आपके यकीन ना करने से हकीकत नहीं बदलेगी। मुझे तो बहुत पहले ही पता चल गया था। मगर अब तो मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। अब कुछ नहीं हो सकता माँ। फहद और मैंने बहुत से डॉक्टर से कंसल्ट किया था, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। हम कुदरत से नहीं लड़ सकते। तुमने ये बात मुझसे अब तक क्यों छुपाई? क्योंकि फहद को लगता था कि अगर आपको ये सच्चाई पता चलेगी तो आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत कम हो जाएगी। I'm sorry माँ। लेकिन कुछ ना कुछ इलाज तो होगा ना? क्या ख्याल आपका माँ? हमने हर तरह की कोशिश नहीं की होगी क्या? इसका मतलब है कि ताबीर ने हमें एक बार फिर शिकस्त दे दी। ताबीर ने नहीं, अम्मी, कुदरत ने। हद कर दे ये जंग। तस्लीम कर ले अब इस हकीकत को। अगर कुदरत भी यही चाहती है तो अब आपको भी हथियार डाल देने चाहिए। नहीं नहीं ज़ारा, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। तुम ठीक हो जाओगी। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, ट्रस्ट मी, तुम ठीक हो जाओगे। मॉम, मैं आपको रिपोर्ट्स दिखा देती हूँ, फिर आप फैसला खुद कर लीजिएगा।
सॉरी माँ। क्यों बुलाया मुझे? देखो देखो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। तुम्हें मुझे एक बहुत अच्छा दोस्त मिला है और मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम्हें तकलीफ दी है। उस सब के लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये नाराज़गी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, वो क्यों? पता नहीं सारा, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा, परेशान रहता हूँ हर वक्त। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। सारा, मैं नहीं जानता कि किसका कितना कसूर है, लेकिन मुझे दुख है तुम कि दुखी मत हो। ज़ारा मेरी बहन है, उसने मेरा दुख महसूस किया, ये बहुत बड़ी बात है। और तुम्हारा इस तरह से आके मुझे सॉरी बोलना अच्छा लगा। दे दे तू किनारा रब्बा वे